ये लोगों को बताएं, जो अंधभक्त हमको टारगेट करते हैं, वो अंधभक्त ये बताएं कि जो सामाजिक आंदोलन के रास्ते काशीराम साहब ने शुरू किए, भीम मेला, पेरियर मेला और कैडर जो लगाते थे, वो कहाँ चले गए? नहीं देखिए, अगर वो नहीं होंगे तो जब तक आपकी सामाजिक, साहब का ही कोट है ना सर ये, कि जब तक आपकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो आपकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। देखिए मान्यवर, अंधभक्त क्या बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, बीएसपी का हो या किसी और का भी हो, अंधभक्त बहुत खतरनाक होता है। और अंधभक्त किसी भी समाज के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी गली मोहल्ले के लिए नासूर होता है। अंधभक्त एक नासूर है और वो अंधभक्त पूरे किले को ढा सकता है, क्योंकि अंधभक्त का दिमाग उसके पास नहीं होता है, उसका दिमाग कहीं और होता है, उसका रिमोट से चलता है। आप नॉर्थ इंडिया से आप इसलिए उनको बताना चाह रहे हैं क्या? बताना नहीं, उन्होंने काम किया, उन्होंने 4 बार जो मुख्यमंत्री रही है ना, उन्होंने समाज में थोड़ा बहुत काम जरूर किया है, तो हम उससे ना अभी ना नकार नहीं सकते। हम ये कह रहे हैं जो गलती बहन जी ने अभी की है आगे ना हो। सर मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, मैं बहस करता हूं पूरे, आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। बहन जी का ग्राफ अभी नीचे नहीं गिरा है, पिछले कई इलेक्शन से लगातार नीचे गिरते गिरते लगातार बढ़ा नहीं है, गिरता ही आ रहा है। क्यों? डेफिनेटली क्यों? पिछली बार हमारी आवाज संसद में थी, हम लोग संतुष्ट थे। तो कैसे थी? क्योंकि एक ओबीसी के साथ जाकर के, अखिलेश के साथ जाकर गठबंधन किया था। मैं उसी पे आ रहा हूँ, हमने गठबंधन किया, हमने 25 साल की दुश्मनी बुला दी, यानी जो सबसे बड़ा, जहां आपको मारने की कोशिश कर रहा था तब तो आप हाथ मिला लिए। मारने का भी, रेप का भी अटेम्प्ट का था, वो मारने का भी था, पार्टी पे कब्जा करने का भी था, मतलब सारी चीज मुलायम सिंह करने वाले थे। लेकिन आपने पार्टी के लिए, मैं तो कहूंगा पार्टी के लिए, समाज के लिए आपने वो समझौता किया, ठीक है, और हमें अच्छा भी लगा। 10 सीटें हमारी, यानी 10 आवाज हमारी, वो वही 5 के 5 पे रह गया, 5 के 5 पे रह गया, तो समाज ने सपोर्ट किया। लेकिन इस बार जो बहन जी ने अनजाने में की, या कैसे, वो कौन सलाहकार थे, कौन सलाहकार है उनके, कितने बुद्धिमान सलाहकार हैं जिन्होंने ऐसी सलाह दी कि आपको अकेले जाना है, आपको अकेले जाना है, और अकेले जाने के दम पे आपने जो लड़ा इलेक्शन, और उसकी जो समाज को झेलना पड़ेगा पूरे 5 साल अभी और, क्योंकि समाज गांव देहात में रहता है, शहर में तो मजबूत लोग हैं, मेन जो गरीब लोग हैं हमारा समाज, वो गांव में है, जो रोज पिटेगा, रोज छिटेगा। समाजवादी भी मारेंगे, कांग्रेस वाले भी मारेंगे, बीजेपी वाले तो ऑलरेडी मार ही रहे, आरएसएस वाले, अब चारों तरफ से हमले होने। जब चारों तरफ से हमले होंगे तो बचाएगा कौन? बचाने वाला कौन है? आवाज तो है नहीं पार्लियामेंट में। डॉक्टर साहब, मैं सन 84 से बीएसपी में ज्वाइन किया और मैं इसी दिल्ली से मैंने काम किया लगातार, चाकों के अटैक झेले मैंने 91 के साहब काशीराम जी के इलेक्शन में। आप अभी भी असली मुद्दों पे मेरे हिसाब से नहीं पहुंच रहे हैं। जो साहब काशीराम जी ने, जब तक वो एक्टिव थे, उन्होंने तो नहीं किया था बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय। मुझे रोज गाली मिलती है, ये मुद्दा नहीं है क्या आपके लिए? रोज गाली मिलती है, जो आपने बहुजन से सर्वजन बना दिया। मुझे रोज गाली मिलती है कि बहन जी का विरोध करते हैं, ये पूरा इलाका मुझसे विरोध करता है, नफरत करता है, केवल इसलिए मैं बहन जी का विरोध करता हूँ। जहाँ की बात करता है, आपने ब्राह्मण विष्णु गणेश को भगवान बना लिया मायावती ने। मेरा जो विरोध है वो सैद्धांतिक और खुद को देवी बना लिया। मेरा विरोध जो है बहन जी से, वो सैद्धांतिक रहेगा, सिद्धांतों पर रहेगा जी। अगर बहन जी समाज की आवाज को नहीं सुन पाएंगी, और वो देख नहीं रही है जो समाज क्या चाहता है, उनका कार्यकर्ता मतलब क्या चाहता है, अगर उनको इतना भी पता नहीं है कि कार्यकर्ता के दिल में क्या है, समाज क्या चाहता है, उसके अगेंस्ट अगर वो जाती है, तो ये तो उनको भुगतना पड़ेगा। सर, जब किसी कार्यकर्ता से मिलेंगे नहीं तो वो कार्यकर्ता को जानेंगे कैसे, ये बताइए ना आप। उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो सिर्फ धन इकट्ठा करने का, पार्टी को फंड इकट्ठा करने का काम करते हैं, आज किसी के साथ रेप हो जाए, एक विधानसभा के अंदर 100 बसपा के कार्यकर्ता ऐसे नहीं होते जो थाने में जाके खड़े हो जाए और एक ऐसे को घेरने का काम कर लें। बिल्कुल यही नतीजा जो दिल्ली में 0.5% पर रहेगा, यही नतीजा है ना। इसका खामियाजा समाज भुगत रहा है, पार्टी तो भुगत ही रही है, लेकिन समाज ही भुगत रहा है, यही है ना। 70% से 0.5 पे आ गए, तो आईना दिखा रहा है। आप जैसा करेंगे, आप रोड पे आओगे, समाज आपको पसंद करेगा। अब रोड से गायब हो जाएंगे तो समाज आपको नहीं देखेगा। मानते हैं ना आप? डेफिनेटली। अगर आप यहाँ गर्मी में खड़े हो, मैं यहाँ पे 40 के टेम्परेचर पे खड़ा हूँ, तो समाज देख रहा है, आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, यहाँ लोग सो रहे। जो समाज को में जाता है, बाहर निकलता है, समाज उसको देखता है, समाज उसकी मानता भी है, रेस्पेक्ट भी करता है, उसके साथ भी खड़ा हो जाता है। चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे जिग्नेश हो, और भी लोग हैं जो लीडर्स आ रहे हैं, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, उन्होंने काम किया है, वो गए हैं, वो गांव गए हैं, लोगों ने लाठियां भी खाई हैं, जेलों में भी रहे हैं। चंद्रशेखर अगर आज इलेक्शन जीत पाए तो वहां जाकर के कई महीने पहले डेरा डाल दिया उस क्षेत्र के अंदर, कोई गली नहीं छोड़ी उस लड़के ने। इसमें कोई दोहरा नहीं है, उन्होंने संघर्ष किया है, और जो संघर्ष करता है, जो भी संघर्ष करता है, उसको पहचान मिलती है, वही तो बड़ी बात है। कोई भी है जो भी संघर्ष करेगा, जो समाज
एक टाइम था, काशीराम जी ने संघर्ष किया, एक मरे हुए समाज को ऊपर ले आए, राजनीति को ऊपर ले आए, कुर्सी तक पहुंचा दिया। बहन जी कोई नहीं जानता था, बहन जी को सब जान गए, काम किया बहन जी ने। लेकिन आज अगर नेगेटिव राजनीति बहन जी कर रही है तो उसका खामियाजा बहन जी को मिलेगा, और मिल भी रहा है, और आगे भी मिलता रहेगा। सर आप भी पुराने जुड़े हुए रहे हैं, आपकी बातों से ये प्रतीत क्लियर कट हो रहा है, और उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर आप उनके प्रति रखते हैं, इस बात को तो मैं समझ गया। इस समाज की महापुरुष, ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी बात वहां तक कोई पहुंचा दे, उनका अंधभक्त, जैसे आरएसएस भाजपा ने अंधभक्त खड़े किए ना, वैसे ही मायावती और बसपा ने अंधभक्त खड़े किए मायावती ने। मैं बिल्कुल बड़े कड़वे शब्दों में बोलता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ वो सुनिए। वो सामाजिक आंदोलन कहाँ है जो साहब काशीराम जी ने चलाए थे? भीम मेला, यात्रा, साइकिल यात्रा पूरे देश की उन्होंने खुद की। आपके कुंडली में साइकिल से आए होंगे, आपके क्षेत्र में साइकिल से आए होंगे, एक दौर में आपको याद होगा, मुझे तो याद है। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, ये लोगों को बताएं जो अंधभक्त हमको टारगेट करते हैं, वो अंधभक्त ये बताएं कि जो सामाजिक आंदोलन के रास्ते काशीराम साहब ने शुरू किए, भीम मेला, पेरियर मेला और कैडर जो लगाते थे, वो कहाँ चले गए? नहीं देखिए, अगर वो नहीं होंगे तो जब तक आपकी सामाजिक, साहब का ही कोट है ना सर ये, कि जब तक आपकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो आपकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। देखिए मान्यवर, अंधभक्त चाहे बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, बीएसपी का हो, या किसी और का भी हो, अंधभक्त बहुत खतरनाक होता है। और अंधभक्त किसी भी समाज के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी गली मोहल्ले के लिए नासूर होता है। अंधभक्त एक नासूर है, और वो अंधभक्त पूरे किले को ढा सकता है, क्योंकि अंधभक्त का दिमाग उसके पास नहीं होता है, उसका दिमाग कहीं और होता है, उसका रिमोट से चलता है। तो ये जो अंधभक्त है ना, जितने भी अंधभक्त सोकर घूम रहे हैं, इनको ना आप दिखाई देंगे ना मैं दिखाई, उनको सच नहीं, वो सच सुनना नहीं चाहते, सच से वो नफरत करते हैं, उनको सच बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। आज भी अंधभक्तों को ये लगता है कि जो बहन जी ने किया बहुत अच्छा किया, और आज भी वो कहते हैं हम मजबूत हैं। क्या मजबूर नहीं है, वो कहते हैं हम आज भी मजबूत हैं। कहाँ से मजबूत है? वो इसी में मजबूत है, इसी में मजबूत है कि अगर उनको 13% वोट मिल गया, उसी से वो खुश है। 9 रह गया सर, अभी 9 है, 9 रहेगा, 9 से ही वो खुश है। वो लोग 9 में ही खुश है, वो कह रहे हैं। और दिल्ली में तो आधे से भी खुश है, दिल्ली में आधे % से खुश है सर। मैं वो खुश हैं, ठीक है, लेकिन मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ, आप खुश कैसे हो जहाँ आज आपकी बहन बेटी के ऊपर रेप हो रहा है, वहां पे गौतम रत्न अकेला आवाज उठा रहा है, आपके पास 100 आदमी नहीं है, बहन जी तो बैठी है अपने बंगले में, इसी में एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट हमारे लोग कितना देखते हैं? ट्वीट से कौन सी सरकार हिल जाती है? नहीं, वो लोग ट्वीट से कौन सी सरकार हिल जाती है, आप बताइए। लोग बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी पॉलिसी है, पॉलिसी कभी भी बाहर नहीं निकले, आज तक भी कभी भी वो लोग बाहर से नहीं निकले, ना कभी निकलेंगे। बीएसपी का एक रूल है, बीएसपी कभी भी संघर्ष की राजनीति करती ही नहीं है, ना पहले की, ना आज की, ना आगे करेगी। ये इनके अपने रूल है बनाए हुए खुद। नहीं, साहब काशीराम जी के टाइम पे काशीराम जी को छोड़ गए, साहब काशीराम जी को छोड़ गए, तो काशीराम जी का तो जीवन ही संघर्ष पर निकला। अगर उनका संघर्ष इस तरह का नहीं होता तो वो आशुतोष पत्रकार क्यों पिटता? बिल्कुल, डेफिनेटली। वहां पर इंडिया गेट पर जो सर फूटे लोगों के क्यों फूटते, क्यों खून बहता? बिल्कुल सही बात है। देखिए उन्होंने तो संघर्ष की राजनीति की है पूरी तरीके से। आज जो बीएसपी वो बदल, तो इसका मतलब है कि हम ये मान के आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भटकाव पूरा तरीका है, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो पीड़ा और जो परेशानी झेला वो समाज झेला डेफिनेटली, वो झेलता रहेगा, अगर नहीं बदले तो झेलता रहेगा। सर ये तो सवाल, सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन है बदलाव, है बदलाव। ये जब पेड़ कोई भी जब पुराना हो जाता है और दीमक लग जाती है तो नया पेड़ लगा देना चाहिए, नई पेड़ का इंतजार करें। चंद्रशेखर को देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे चंद्रशेखर, हमें एक नहीं चाहिए, एक चंद्रशेखर से हमारा भला नहीं होगा ना, हमें 1000 चंद्रशेखर चाहिए देश में, 1000 जिग्नेश चाहिए, 1000 हमारे आप जैसे, हमारे जैसे चाहिए, ताकि देश में बदलाव की बात करें, संघर्ष करें। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर जेके गौतम साहब को, बड़ा ईमानदारी से समाज का काम करते हैं कि मैं उनको पीछे हमारे गुजरात के एक संगठन था, वो जरूर मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके बीच में। सर का जो काम मैंने देखा, बहुत क्लोज से देखा है, कि हमारा एक संगठन है स्वयं सैनिक दल, जो एक संगठन है जो बिना इतना, मैंने आज तक किसी संगठन के अंदर इतनी ईमानदारी से ना किसी का काम देखा, ना किसी के अंदर पीड़ा देखी। और वहां पर डॉक्टर जेके गौतम साहब, मैं तो खैर 4 ही दिन दिया था उनको, क्योंकि चैनल के साथ बहुत सारी हमारी काम बहुत ज्यादा होता है पूरे देश के लेवल पे, लेकिन सर ने वहां कम से कम नहीं तो महीना भर उनके साथ दिया, उनको रहने सहने का इंतजाम भी किया। हालांकि मैं मतलब फिर एक बार उस संगठन का नाम जरूर रिपीट करना चाहता हूँ, स्वयं सैनिक दल, जो बड़े ईमानदारी से हर मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, अत्याचार के मुद्दे पर, सब पर उस लड़ाई को बड़े ईमानदारी से। देश में उनसे ज्यादा कोई बड़ा संगठन नहीं है जो काम कर रहा है। आरएसएस भी एक दिन फेल हो जाएगी, तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जमीनी हकीकत में जो काम क्या होता है, तो उनसे सीखिए। समाज के प्रति जो डेडिकेशन है, महापुरुषों के प्रति जो डेडिकेशन है, आप उनसे सीखिए, और सीख सकते हैं। मैं भी उनसे सीख रहा हूँ, और भी लोग सीखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।